एक भाई का कमेंट आया कि सर अगर नेक्स्ट ईयर इंश्योरेंस रिन्यूअल मैं करवाऊं और उसमें एड ऑन में आरटीआई मैं ले लेता हूं और अगर गाड़ी किसी कारणवश टोटल लॉस हो जाती है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस देगी या ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में यानी कि नई गाड़ी जब खरीदते हैं हम तो पहला जो इंश्योरेंस होता है सिर्फ उसी में अप्लाई होता है, ये बताइए आप। तो भाई जो आपने कमेंट किया उसका तो जवाब रहेगा ही इस वीडियो में, प्लस जितने भी भाई हमारे नई गाड़ी खरीदते हैं और नई गाड़ी रखते हैं प्राइवेट कार, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना स्किप किए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको इसका आरटीआई का क्राइटेरिया सही मायनों में मालूम होगा कि ये कब से कब तक हम इसको ले सकते हैं और कितने साल तक पुरानी गाड़ी में अगर एक्सीडेंट हो जाता है आरटीआई एड ऑन के साथ में तो इंश्योरेंस कंपनी ऑन रोड प्राइस हमें पे करेगी। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगे कि अगर 1-8% सही इसमें नॉलेजेबल बात की गई है तो भाई एक लाइक करके वीडियो पे जरूर जाना, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर कर देना, जिससे कि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी भाई को जानकारी मिले और लाखों रुपए का नुकसान उसका होने से बच जाए। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलता है मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड आईआरडीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक केसेस पे जानकारी से भरपूर वीडियोस। मोटर इंश्योरेंस में बहुत सारे एड ऑन है और जो टॉपिक आज का है आरटीआई का मसला, जाहिर सी बात है आप थंबनेल देख करके यहाँ पे आए हैं, आप जानने के उत्सुक हैं कि आखिर ये क्या है और इसके बारे में पूरी डिटेल आपको हासिल हो सके, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं बिना बात को लंबा खींचे कि भाई मैक्सिमम जो इंश्योरेंस कंपनी होती है मैक्सिमम वो 1 से 3 साल तक की गाड़ियों में जो नई गाड़ी होती है यानी कि पहला दूसरा तीसरा 3 साल तक वो एड ऑन में आरटीआई देती हैं और कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो 4 साल तक भी देती हैं एड ऑन में आरटीआई कवर। तो ऐसा नहीं है, कुछ कंपनी जो 4 साल तक एड ऑन देती हैं आरटीआई वो दूसरे साल में भी नहीं दे पाती हैं। उसका रीजन ये है कि गाड़ी की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप पॉलिसी ब्रेक जो कर देते हैं हम लोग, वो सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए, सबसे बड़ा। बहुत सारे ऐसे जो प्रॉफिटेबल हमारे लिए एड ऑन होते हैं वो पॉलिसी ब्रेक होके यानी कि बीमा हमारा टूट जाता है, गैप हो जाता है 2-4-6 महीने का, तो वो उससे हम वंचित रह जाते हैं, वो हमें नहीं मिलती क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये देखती है कि यार ये तो बीमा टूट गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ सस्पिशियस आ जाता है मैटर सामने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी गैस करती है कि यार इसमें इंश्योरेंस क्यों टूटा, नई गाड़ी है। और इंश्योरेंस टूटता इसलिए है जानकारी के अभाव में, क्योंकि जब हम शोरूम से नई गाड़ी खरीद के लेके आते हैं तो वहां से हमें एक इंश्योरेंस मिलता है जिसमें 1 साल का ओडी कवर होता है और 3 साल का टीपी लायबिलिटी यानी थर्ड पार्टी कवर होता है। तो बहुत सारों को भाइयों को तो ये लगता है कि यार ऑनलाइन दिख रहा है ये वैलिड है, तो वो इंश्योरेंस रिन्यूअल ही नहीं कराते हैं यार, इस वजह से वो ब्रेक हो जाता है। अब जब ब्रेक हो गया तो फिर उसमें सर्वे होना है, गाड़ी का इंस्पेक्शन होना है, तब होगा उसमें इंश्योरेंस उसका रिन्यूअल। इस वजह से जो रेगुलर कंपनीज हैं जो कंटिन्यू 3 साल तक प्रोवाइड कराती हैं आरटीआई, तो ब्रेक पॉलिसी होने के कारण वो आरटीआई एड ऑन नहीं भी देती, क्योंकि आरटीआई का मसला भाई कोई जीरो टैप जैसा नहीं है। गाड़ी टोटल लॉस हो रही है तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ रहा है ऑन रोड प्राइस, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को फुल इन्वेस्टिगेट करती है, देखती है गाड़ी की छोटी छोटी चीजें चेक करती है कि गाड़ी में कहीं कुछ सस्पिशियस तो नहीं है। और अगर कंटिन्यू आपका इंश्योरेंस चल रहा है तो आप 4 साल तक, और मैंने तो ये देखा है कि 1-2 कंपनी कभी कभी ये होता है कि 5वीं साल में भी आरटीआई दे देते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारा दूसरा या तीसरा साल चल रहा है और आरटीआई हमारा एड ऑन में लगा है इंश्योरेंस में और गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, तब क्या इंश्योरेंस कंपनी टोटल अमाउंट पे करेगी ऑन रोड प्राइस जो पहले साल में कर रही थी? 100% करेगी, क्योंकि आपने उसका प्रीमियम दे दिया है। अब वो दूसरा साल हो या तीसरा साल हो, जब आपने उसका प्रीमियम दे दिया, पे कर दिया, गाड़ी का कवरेज ले लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी को देना ही पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग जो आपकी पॉलिसी में एड ऑन वगैरह लगे हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि आरटीआई कब से कब तक हम ले सकते हैं और कब तक इसका
जो ऑन रोड प्राइस है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो एक लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही इसे फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना जिससे कि लोगों को जानकारी हो। या फिर आपका मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल या मोटर क्लेम से रिलेटेड कुछ भी क्यूरी है तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है हमने, वहां जाइए, हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। ऑल ओवर इंडिया, किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी शहर से आप हैं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है मोटर इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड या मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल से रिलेटेड, तो आप सीधे हमें व्हाट्सएप पे अपना इंश्योरेंस और आरसी भेजिए और अपनी क्यूरी बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।